मैं कहता हूँ मोदी जी से 2 कदम आप पद यात्रा करिए। आप बताइए पद यात्रा करेंगे? 2 कदम मोदी जी मैं चैलेंज करता हूँ। अरे 56 इंच का सीना रो रो के जीना, दाढ़ी बढ़ा के और देश की जनता को गुमराह करना। 2 किलोमीटर अरे नहीं चल पाएंगे। मैं चैलेंज देता हूँ, देश के प्रधानमंत्री अगर 2 कदम पैदल चले तो मैं कहता हूँ कि ये देश की जनता आपके साथ, लेकिन ये नहीं चलेंगे। ये केवल लूटने का काम करेंगे, चोला पहनने का काम करेंगे। भगवा के नाम पे, देश में धर्म के नाम पे केवल व्यापार चलाया इन्होंने। धर्म का धंधा ज्यादा दिन नहीं चलता है। सबका साथ सबका विकास। डिजिटल हो रहा है क्या सर? डिजिटल हो रहा है? चुके डिजिटल हो रहा है। कौन सा डिजिटल हो रहा है? ड्रोन से सीधा आलू मंडी में जा रहा है सीधा। आलू कौन सा ड्रोन से? मोदी जी बोल रहे हैं। कौन सा मोदी जी? बोल रहे हैं। अरे मोदी जी ड्रोन से सीधा आलू। मोदी जी केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठ का पुलिंदा बांधने का काम करते हैं। मोदी जी तो इससे पहले कहे थे किसानों की दोगुनी आय होगी, किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हो गई हैं। देश के प्रधानमंत्री, क्या मोदी जी इस देश की जनता को वो न्याय दे पाएंगे? नहीं दे रहे हैं न्याय। उन्होंने केवल कौन चुन रहा है? जनता ने सुना। ईवीएम के द्वारा आई हुई सरकार है ये। सुनिए, ईवीएम के द्वारा आई हुई सरकार है। इस सरकार को जब ये जनादेश वोट किया तो आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है। जब ये दावा ठोक दिया। अरे कौन दावा ठोका है? आप गए मोदी जी से आप गए थे इंटरव्यू लेने? हाँ, मोदी जी के पास माइक लगा के आप कर लिया? झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई पूरा झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े झूठ बोलने वाले हैं। अगर मोदी जी को क्या संदेश गए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। ये जनादेश कर्नाटक से आपसे पद से इस्तीफा मांग रहा है क्योंकि आपने देश को लूटने का काम किया है। आपने कॉर्पोरेट को अपनी सत्ता पहुंचाने का काम किया है। ऐसी सरकार को अब देश की जनता इस देश में नहीं रखने का काम करेगी। मोदी जी को अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री। अरे गृह मंत्री मैं कहता हूँ, टकला होने से कोई चाणक्य नहीं हो जाता। वो केवल चाणक्य नीति के विचारों को नहीं उन्होंने पढ़ा, वो केवल लूट नीति के विचारों को पढ़ा। ये नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। भारत जोड़ो यात्रा का जो है आज 31वां दिन है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरवन पांडे जो पहले दिन से इस यात्रा में बने हुए, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो यात्रा है ये भारत जोड़ो यात्रा है। इसमें तमाम लोग, तमाम जाति और धर्म और मजहब के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये देखिए जिस तरह से ये जनसैलाब और जनादेश, पूरे देश की जनता ने जिस तरह से राहुल गांधी को प्यार देने का काम किया है, ये सरकार को पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने का काम है। आज जिस तरीके से देश में महंगाई का आलम है, देश में बेरोजगारी का आलम है, देश में जिस तरीके से आए दिन जाति धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जाता है, उस सरकार ने आज देश को तोड़ने का काम। तोड़ने की बात कर रहे हैं सर, वो तो विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास कर रहे हैं? अरे बात कौन से प्रदेश में चुनाव आ गया? हिमाचल में चुनाव आ गया। देश के प्रधानमंत्री जब जब चुनाव आ जाता है तब वो आने वाले समय में उद्घाटन करने का काम करते हैं। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने पोडियम के जरिए से कहा था देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज रोजगार कहाँ है? आज लोगों को रोजगार कहाँ मिल रहा है? जब चुनाव आ जाएगा, आपने देखा होगा बंगाल के चुनाव में, असम के चुनाव में, इस सरकार ने जब जब नए नए वायदे करने का काम करती है, क्या उस वायदे को इन्होंने पूरा करने का काम किया? सबका साथ सबका विकास। डिजिटल हो रहा है क्या सर? डिजिटल हो रहा है? चुके डिजिटल हो रहा है। कौन सा डिजिटल हो रहा है? ड्रोन से सीधा आलू मंडी में जा रहा है सीधा। आलू कौन सा ड्रोन से? मोदी जी बोल रहे हैं। कौन सा मोदी जी बोल रहे हैं। अरे मोदी जी मोदी जी केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठ का पुलिंदा बांधने का काम करते हैं। मोदी जी तो इससे पहले कहे थे किसानों की दोगुनी आय होगी, किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हो गई हैं। देश के प्रधानमंत्री, क्या मोदी जी इस देश की जनता को वो न्याय दे पाएंगे? नहीं दे रहे हैं न्याय। उन्होंने केवल कौन चुन रहा है? जनता ने सुना। ईवीएम के द्वारा आई हुई सरकार है ये। सुनिए, ईवीएम के द्वारा आई हुई सरकार है। इस सरकार को जब ये जनादेश वोट गया तो आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है। जब ये दावा ठोक दिया। अरे कौन दावा ठोका है? आप गए थे मोदी जी से आप गए थे इंटरव्यू लेने? हाँ, मोदी जी के पास माइक लगा के आप कर लिया? झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई पूरा झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े झूठ बोलने वाले हैं। अगर झूठ नहीं बोलते तो आज देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ है? ऐसी योजनाएं जो देश में लाने का इन्होंने काम किया था, बहुत बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन उन वायदों पे विफलता का पूरा कारण रहा। और सरकार, मैं कहता हूं, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से
जर्रा जर्रा गूंज उठेगा कांग्रेस के नारों से। सर डंका बज रहा है उनका, कह रहे हैं कि यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। अरे देश की लंका लगा दी उन्होंने। कौन देश की लंका लगाने का काम किया? कौन सा डंका बज रहा है? डंका केवल इन्होंने मंदिर और मस्जिद के नाम पे इन्होंने डंका बजाने का काम किया। ये जाति धर्म पे लड़ा के राज करना चाहते हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने जब ब्रिटिश शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई भारत में तो लोगों को गुलाम बनाया। ये केवल गुलामी सरकार है, ये गुलाम बनाना चाहती है। लेकिन हम गुलाम की जंजीरों में नहीं बंधेंगे। हम आपकी सत्ता को उखाड़ने का काम करेंगे, हम आपकी सत्ता को बेदखल करने का काम करेंगे। कह रहा है राहुल जी डर गए हमसे, मीडिया से। देखिए राहुल जी डरे होते तो कदम से कदम मिला के का जवाब नहीं दिया। अरे देखिए मैं कहता हूँ वो गोदी मीडिया है, वो गोद के ऐसी जनता को पढ़ाने का काम करती है कि जनता पढ़ ना पाए। राहुल गांधी जी पूरी तरीके से एक साथ होते और देश के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के, आप जाके फोटो देखिए सोशल मीडिया पे, राहुल गांधी जी जिस तरीके से जन जन से मिलने का काम कर रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री ने जनता से मिलने का काम किया? देश के प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं सर, मन की बात में मन की बात को देश की जनता की नहीं जरूरत है। देश की जनता को वो भारत की एकता, वो भारत की अखंडता, वो भारत की संप्रभुता की जरूरत है। आप अगर महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कौन से महिला सशक्तिकरण? एनसीआरबी का डेटा उठाइए। एनसीआरबी के डेटा में सबसे ज्यादा अपराध है, पूरे देश में अपराध फैलता जा रहा है। कौन से महिला कह रहे हैं देश को प्रधानमंत्री मिला है? देखिए मैं कहता हूँ कानों में गरम सरसों का तेल डाल लीजिए और देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुनना बंद कर दीजिए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 8 साल में सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है, जनता को पॉकेट मारने का काम किया है, सिर्फ कॉर्पोरेट के हाथ में सत्ता देने का काम किया है। ऐसी सरकार को, ऐसी सत्ताधारियों को अब सत्ता से बेदखल करने का काम है। और ये लड़ाई ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। गांधी जी ने जिस तरीके से भारत छोड़ो का नारा दिया था, ये भारत जोड़ो का नारा दिया है राहुल गांधी जी ने। वो भी तो जोड़ रहे हैं भारत को। देखिए मस्जिदों में जा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? देखिए अरे मैं कहता हूँ आरएसएस नारंगी कंघी बजरंगी, इनकी बात आप करेंगे, इनके अंदर डर पहुंच गया है। अब ये सोच रहे हैं अब हम सत्ता, अब देश की जनता को कैसे पुलिंदा बांधे झूठों का। तो झूठ की जनता ज्यादा दिन झूठ की विरासत नहीं कायम रहती है, झूठ की विरासत मिटा देती है। इस सरकार को झूठ की विरासत मिटाएगी। और मोदी जी से मैं कह देना चाहता हूं, आप सत्ता से जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, चाहे गुजरात का हो चाहे हिमाचल का हो, आपको देश की जनता आपको बेदखल करने, अधर्मियों को नाश करने का समय इन्होंने देश का सत्यानाश किया है। अब इनका सत्यानाश होगा। मोदी जी को संदेश देंगे? अरे मोदी जी को क्या संदेश देंगे? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। ये जनादेश कर्नाटक से आपसे पद से इस्तीफा मांग रहा है क्योंकि आपने देश को लूटने का काम किया है, आपने कॉर्पोरेट को अपनी सत्ता पहुंचाने का काम किया है। ऐसी सरकार को अब देश की जनता इस देश में नहीं रखने का काम करेगी। मोदी जी को अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री। अरे गृह मंत्री मैं कहता हूँ टकला होने से कोई चाणक्य नहीं हो जाता। वो केवल चाणक्य नीति के विचारों को नहीं उन्होंने पढ़ा, वो केवल लूट नीति के विचारों को पढ़ा। ये लूट तंत्र की सरकार है, प्रजातंत्र की जेबों से ये सरकार पूरी तरीके से लूटने का काम कर रही है। ऐसे लुटेरों को जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको यही जनता सत्ता से बेदखल करने लूटने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं परिवार छोड़ दिया हमने, 18 घंटे काम करते हैं। कौन सा फहमी पालने का काम करते हो? अरे 18 घंटे हमारे देखिए राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं। आप बताइए, मैं कहता हूँ मोदी जी से 2 कदम आप पद यात्रा करिए। आप बताइए पद यात्रा करेंगे? 2 कदम मोदी जी चल पाएंगे। मैं चैलेंज देता हूं। अरे 56 इंच का सीना रो रो के जीना, दाढ़ी बढ़ा के और देश की जनता को गुमराह करना। 2 किलोमीटर नहीं चल अरे नहीं चल पाएंगे। मैं चैलेंज देता हूं, देश के प्रधानमंत्री अगर 2 कदम पैदल चले तो मैं कहता हूं कि ये देश की जनता आपके साथ, लेकिन ये नहीं चलेंगे। ये केवल लूटने का काम करेंगे, चोला पहनने का काम करेंगे। भगवा के नाम पे, देश में धर्म के नाम पे केवल व्यापार चलाया इन्होंने। धर्म का धंधा ज्यादा दिन नहीं चलता है। अब देश की जनता इस धंधे को ताला लगाने का काम करेगी। धर्म का धंधा बंद होगा और नई सरकार, नई नीति, नई परिस्थितियां राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप देख सकते हैं सरवन पांडे लगातार बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे। जिस तरीके से लगातार बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं, वो कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को लूटने का काम किया है, उसको हम इस बार बदलने का काम करेंगे। बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते हैं